सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रसमृति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से अनुकंपा से हम न पदांत द्विवचन वरे अलोप स्वर सवर्णमस्वार दिव्य विधिषु इस में से जस्ट विधि जो है इस पर विचार कर रहे थे। सगधि समाना चासोगधि स्थिति सगधि। सगधि की सिद्धि हमने बता दिया था कि अद धातु है और अद को जो है बहुलम छंद से धातु संज्ञा तो अद है ही, बहुलम छंद से जो है यहाँ पर घासुरी आदेश हो गया और अनुबंध को घास से जो है तीन प्रत्यय हो गया। स्थानीय पदार्थ से घास को धातु स्थानीय पदार्थ से धातुवत हो गया और घासुर एक तीन है और घासी वसुरहाली से जो है घास और घास जो है उसके आकार का जो है लोप हो गया है। उपधा आकार का, उपधा का हरादि कित के परे रहते तो यहाँ पर जो है कित है लावी तो इसको लोप हो गया घकारवर्ती आकार का और झलो झली से सकार का लोप हो गया है और झसस और धोधा से जो है त को ध हो गया है और झलाम जर्जसी से जो है सॉरी झलाम जर्जसी से जो है यहाँ पर घ को ग हो गया, धी बन गया है। इतना हमने आपको बता दिया था और इसमें ये भी बता दिया था कि जो है कि घ में स्थानीय पदार्थ से आदेश से स्थानीयवत करेंगे तो घ का जो अ है मतलब जो है कि अ दिखने लग जाएगा तो झलाम झसी से जो है झस परे नहीं मिला तो झलों को जस नहीं हो पाएगा, घ को ग नहीं हो पाएगा। तो फिर कहते हैं कि जो है अनल विधो, अनल विधि में आदेश स्थानीयवत नहीं होता तो यहाँ पर अनल विधि स्थानीय अल को आश्रय मान करके यहाँ पर जस्तु का निषेध कर रहे हैं। इसलिए सुबह स्थानीयवत नहीं होगा तो फिर हो जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कि अच्छा प्रश्न पर को निमित्त मान करके आज के स्थान में जो आदेश पर जो तीन प्रत्यय को निमित्त मान करके घ के अ को घासी बसरली से आकार का लोप हुआ है तो वो पूर्व विधि करना है। पूर्व में जो विधि करना है घ को ग करना है वैसे तो उसमें जो है स्थानीयवत हो जाता है। स्थानीयवत जब हो जाएगा तो निषेध हो जाएगा। तो फिर कहते न पदाम द्विवचन बड़े लोप स्वरा सवर्णम स्वरा दीर्घ विधि तो यहाँ पर जस विधि है। जस विधि में आदेश स्थानीयवत नहीं होता। जस विधि में स्थानीयवत नहीं हुआ तो फिर ग हो गया तो धी बन गया। तो इतना हमने बता दिया था। अब आगे है समाना चासुग्धिश्च। ऐसा विग्रह करके समाना है तो पूर्व सु ले आएंगे। समाना सुग्धिसु, समाना सुग्धिसु और इस स्थिति में जो है पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान पूर्वा पर प्रथम चर व जघन्य समान मध्यम मध्य मध्यम वीराश्च ये सूत्र है। इससे समास हो जाता है। तो तत्पुरुष
समास। तो ये सूत्र निकाल लीजिए, 2157 नंबर सूत्र है, 2157। 2157 गुरुकुल वाले को सुनाई दे रहा है कि नहीं? 2157 2157 निकाल लीजिए। 2157 पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य, चरम है, चरम जघन्य समान मध्य मध्यम विराश्च, ये सूत्र है। पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम विराश्च। निकाल लिए आप सभी? गुरुकुल वाले निकाल लिए जी? बालबोध जी, मनीष जी, आप लोग निकाल लिए? हेलो, हेलो, म्यूट किए हुए हो क्या? हेलो, बोलो जी। आप लोग निकाले तो चलिए विचार करते हैं। पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराह। अकारांत पुंलिंग पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आप लोग सुनाई नहीं दे रहा था क्या? हेलो, अपने आप कट गया था? तो मैंने जो कुछ भी समझाया समझ में नहीं आया आपको? अच्छा जी, चलो धी तो पहले पढ़ा ही दिए हुए थे, फिर सुन लेना बाद में। धी तक तो हमने सिद्धि कर दिया था ना, सक धी की सिद्धि कर रहे थे ना। और उसमें समाना चासुक धी से सक धी, तो समाना चासुक धी, समाना सुक धी सु, समाना शब्द से सु प्रत्यय ले आएंगे और धी शब्द से सु प्रत्यय ले आएंगे, तो समाना सुक धी सु, इतना यहाँ से चलना है। और इसमें समास हो जाएगा 2157 नंबर सूत्र है, निकाल लो। 2157 दूसरा अध्याय पहला पाद का 57 नंबर सूत्र है। पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम विराश्च, ये सूत्र निकाल लो। इस पर हम विचार कर रहे हैं। निकाल लिया? हाँ, तो अब पदच्छेद करते हैं। देखो, अकारांत पुंलिंग पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, च अव्यय पद है। इसमें समास है पूर्वश्च अपरश्च प्रथमश्च चरमश्च जघन्यम च समानम च मध्यश्च मध्यमश्च वीरश्च इति पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराह, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार, पूर्वश्च अपरश्च प्रथमश्च चरमश्च जघन्यम च समानम च मध्यश्च मध्यमश्च वीरश्च इति पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराह, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। समझ में आया? और अनुवृत्ति इसमें आ रही है, इसके ऊपर सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम। इसके ऊपर सूत्र है ना 2156 नंबर सूत्र है 2156। इससे विशेषणम विशेषेण बहुलम से विशेषणम विशेषेण, ये इतने पद के, बहुलम को छोड़ करके, बहुलम नहीं आ रहा, विशेषणम विशेषेण इतने पद की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? और
2.1.48 नंबर सूत्र है, पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, इससे समानाधिकरणेन इस पद की अनुवृत्ति आ रही है। और जो है तत्पुरुषः, ये जो 2.1 शायद 20 नंबर सूत्र है कि कितना है, 2.1.20 या 21 नंबर सूत्र है, 2.1.21 नंबर सूत्र है। इससे तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है, तो तत्पुरुष भी की भी अनुवृत्ति आ रही है। और विभाषा परे बरहंस व पंचम्य 2.1.11 है, इससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। और इस प्रकार जो है सुबा मंत्र से परांगवत स्वरे जो दूसरा सूत्र है 2.1.2, इससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। और प्राक कडारा समासा जो 2.1.3 है, उसे समास तो अधिकार चल ही रहा है। अजय कुछ पूछ रहे हैं? 2.1.3 जो है उससे समासा की अनुवृत्ति आ रही है, और सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है 2.1.4 से, तो इतने की अनुवृत्ति आ रही है। अब समास करना है, अब इसका अर्थ करना है, तो देखिए वीराह बहुवचन है, तो क्या हो गया, अलग अलग करेंगे तो पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते समर्था सुबंता, समर्थ पद विधि भी आ रहा है, तो इत्येते समर्था सुबंता, ये हो गया। अब आगे जो है विशेषणम विशेषण की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो विशेषणम प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो इत्येते सुबंता है, तो विशेषणम है, इत्येते समर्थाः विशेषण माने इत्येते समर्थाः विशेषणवाचिनः सुबंताः या विशेषणानि सुबंता, विशेषण सदा नपुंसकलिंग है, इसलिए विशेषणानि वहां कर सकते हैं। इत्येते विशेषणानि समर्था सुबंता, ये समर्थ सुबंत, विशेषण समर्थ सुबंत या विशेषण वाचिनः माने विशेषण को कहने वाले जो समर्थ सुबंत, विशेषण का मतलब विशेषण को कहने वाला। तो इत्येते विशेषणवाचिनः समर्था सुबंताः, अब विशेषण है और ससुपा की अनुवृत्ति आ रही है, तो जगह समानाधिकरण की अनुवृत्ति आ रही है, तो ये सबका समानाधिकरण, तो समानाधिकरण ही अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम, समानाधिकरण ही विशेष्यवाची भी समर्थ सुबंत सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। माने पूर्वा पर, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक साथ ही करना चाहे तो पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराः समर्था सुबंताः समानाधिकरणैः समर्थैः सुबंतैः माने विशेषण वाचिना समानाधिकरणैः विशेषण माने विशेष्यवाची भी, क्योंकि यहाँ पर विशेषणवाची पहले हो जाएगा, इसलिए माने पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराः विशेषणवाचिनः समर्था सुबंताः समानाधिकरणैः विशेष्यवाची भी समर्थैः सुबंतैः स विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ये अर्थ हुआ कि माने पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम और वीर, ये विशेषणवाची विशेषण को कहने वाले समर्थ सुबंत समानाधिकरण विशेषवाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह तत्पुरुष समास होता है, कहलाता है। समझे जी? और समझ में आ गया? सभी कोड समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी अर्थ? जी हाँ, तो यहाँ पर देखो समाना सु धीसु है, तो समाना विशेषण है, धी विशेष है, समाना विशेषण एक धी विशेष है, तो धी का तो खाना है, तो
समाना विशेषण धी विशेषणवाची विशेषण को कह ही रहा है। और समान शब्द है ही, पूर्वा पर प्रथम चरम जघन्य समान है ना जी, समान तो समान है ही। तो समान समर्थ सुबंत, समान विशेषणवाची समर्थ सुबंत जो है विशेषवाची, ये जो समर्थ सुबंत है विशेष धी जो विशेष को कहने वाला विशेषवाची जो समर्थ सुबंत है, इसके साथ आपस में समास को प्राप्त होता है और ये तत्पुरुष समास होता है। और समास होने से कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने सुप धातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक अवयव जो है सुप का जो है लुक हो जाता है। तो सुप का लुक हो गया तथा जो है ये जो है तो समाना धी लुक हो गया, तो समाना धी ये है। इस स्थिति में इतना समझ में आ गया सभी को, समानाग्धि सु का लुक होने के बाद समानाग्धि। इस स्थिति में पुंबत कर्मधारे जातीय देशीय जो 6-3-40 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद, छठा अध्याय तीसरा पाद का 40 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय तीसरा पाद का 40 निकाल लीजिए। पुंबत कर्मधारय जातीय देशीय ये निकाल लिए। 6-3-41 पुंबत जो है अव्यय पद है और कर्मधारय जातीय देशीयेषु ये जो है अकारांत पुंलिंग कर्मधारय जातीय देशीय शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन समास है। कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति कर्मधारय जातीय देशीयाः तेषु कर्मधारय जातीय देशीयेषु, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और ऊपर से जो है अनुवृत्ति आ रही है, पीछे जो खूब इस पर हमने समझाया हुआ है, स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरण स्थान में पूर्ण प्रियादिषु से स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग की अनुवृत्ति आ रही है। स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग, तो क्या अर्थ हो गया जी? कर्मधारय जातीय देशीय, माने अर्थ हो गया, सप्तमी को पहले ले आएंगे कि कर्मधारये समासये, समास से उत्तर पदे, अलग उत्तर पदे से उत्तर पदे की अनुमति आ रही है। तो कर्मधारय कर्मधारये समास से उत्तर पदे परतः, और जातीय देशीय इत्यतय से प्रत्यय परतः। ये जातीय और देशीय ये प्रत्यय है, परंतु कर्मधारय समास है, इसलिए दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। 3 कर्मधारये समासये उत्तर पदे परतः, जातीयेषु देशी जातीय माने जातीय देशीय इत्यतयो प्रत्ययो उत्तर पदयो परतः, इत्यतयो प्रत्ययो परतः। क्या है? भाषित पुंस्कात, इस पर हमने खूब समझाया हुआ है, इसलिए इस पर हम ज्यादा ये नहीं करेंगे। भाषित पुंस्कात, जिसने पहले पुंलिंग को कहा जिस अर्थ धर्म को लेकर के, उससे पहले उससे उत्तर ऊंग वर्जित जो स्त्री शब्द है, स्त्री प्रत्यय है, उसको पुंबत होता है, उसको पुंलिंग के समान व्यवहार होता है, मैंने पुंलिंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो समान और समानम, समानत्व अर्थ धर्म को लेकर के जो है क्या है, तो भी जो है ये समानाधिकरण उत्तर पद में है, और उत्तर पद में है एक भी, और ये जो है समाना जो है भाषित पुंस्कादनुंग है। समाना जो है माने पहले पुंलिंग को, माने ये समानत्व अर्थ धर्म को लेकर के यहाँ पर समान शब्द जो है पुंलिंग को पहले कहा था, अब यही स्त्रीलिंग को कह रहा है। तो इस भाषित पुंसक से उत्तर, भाषित पुंसक जो है उत्तर जो ऊंग रहित जो प्रत्यय आ है उसको पुंबत होता था। पुंबत जब हो गया तो समान हो गया, तो समानाग्धि हो गया। और एक सूत्र है समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रवृत्ति दर्केषु
6382 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 6382 छठा अध्याय तीसरा पाद का 82 नंबर सूत्र है। 6382 निकाल लिए। हमारे में 83 है, आप में गुरुकुल भाई, अच्छा गुरुकुल भाई निकाल लिए। हेलो, फिर कट गया लग रहा है, निकाल लिए। हाँ चलो, समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृति दर्केषु। समानस्य अकारांत नपुंसकलिंग समान शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंद शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, और अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु। अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु तो अकारांत पुंलिंग उदर्क शब्द है ना जी, तो अकारांत पुंलिंग अमूर्ध प्रभृत्युदर्क शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। समास है अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु में पहले मूर्धाच प्रभृतिश्च उदकर्श्च मन उदर्कश्च, सॉरी, मूर्धाच प्रभृतिश्च उदर्कश्च इति मूर्ध प्रभृत्युदर्काः, न मूर्ध प्रभृत्युदर्काः अमूर्ध प्रभृत्युदर्काः तेषु अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु। ये इतरेतर युग द्वंद्व हो गया। समझ गए जी? ये इतरेतर युग द्वंद्व है, उसके बाद नई तत्पुरुष समास है। इसलिए अर्थ हो गया कि नई तत्पुरुष मने इतरेतर युग द्वंद्व गर्भ नई तत्पुरुष समास, और उत्तर पदी की अनुवृत्ति आ ही रही है। और इसमें जो है एक और पद की अनुवृत्ति आ रही है, वो आ रही है 6377 से सह की अनुवृत्ति आ रही है। सह से सह संज्ञायाम 6377, सह से सह संज्ञायाम, तो इससे सह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया कि छंदसी विषये मूर्धन प्रभृति उदर्क इत्येतेषु भिन्नेषु उत्तर पदेषु परता। माने मूर्ध प्रवृत्ति और उदर्क से भिन्न उत्तर पद में परे, उत्तर पद परे हो तो समान कुछ स होता है। तो अर्थ हो गया कि छंदसी विषय मूर्ध प्रभृत्य माने मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु भिन्नेषु, माने इससे भिन्न, तो मूर्ध प्रभृति उदर्क इत्येतेषु भिन्नेषु उत्तर पदेषु परतः समान से सह भवति। समान को स आदेश होता है, समान से स्थाने स आदेश भवति। समझ गए जी? हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उत्तर पद घी है ही, तो घी उत्तर पद के परे रहते जो है समान को स्वभाव हो गया, स आदेश हो गया, तो सग्धि अस्तु ला करके सग्धि ही ये बन जाएगा। समझ में आया जी? हाँ, सग्धि ही। गुरुकुल वाले को समझ में आया? समझे जी? श्रवण जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, कोई तो बोलो, समझ में आया? अजय समझ गए? तो आगे चलो। अब आगे है बबधाम। बबधाम, तो बबधाम की सिद्धि, बबधाम
देखो बबधाम जो है भस धातु है, भस भर्सन दीप्त्यो, लोट लकार का अर्थ है भर्सन करो, निंदा करो। भर्सन का मतलब होता है निंदा और दीप्ति का मतलब है प्रकाश। तो बबधाम का दो अर्थ हो जाएगा, प्रकाश करना और फिर जो है मैंने एक तो अर्थ हो गया प्रकाश करना, दूसरा है भर्सन करना, निंदा करना, भर्सना करना। ये तो भाषा धातु है, भाषा भर्सन दीप्त्यो हो। तो बबधाम ते हरि धाना है, ये है बबधाम ते हरि धाना है। तो यहाँ पर बबधाम इसका उदाहरण है। तो भाष जो है भर्सन दीप्ति अर्थ में है, भाष के धातु संज्ञा और पूर्ववत जो है अनुबंध लोप, और इसके बाद जो है धातु संज्ञा, धातु के अधिकार में लोट, जैसे लोट हो गया, भाष लोट हो गया। और फिर भाष लोट, लोट के स्थान पर जो है बबधाम लोटकार लोटकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर लोट के स्थान पर तस आ गया, तिप तस आ गया। और फिर जो है पूर्वा सप ले आएंगे कर्तरी शब्द से, तो भस सप तस हुआ, मतलब भस और तस हुआ, परंतु जोहोत्यादि गण की धातु है, इसमें जोहोत्यादिभ्य श्लो, ये भाषा भर्सन दीप्त जोहोत्यादि गण की है, इसलिए शप का जो है आप जोहोत्यादिभ्य श्लो, जोहोत्यादिभ्य धातु व्यापार शप श्लो भवती। श्लो क्या प्रत्यय श्लोक श्लो, प्रत्यय के लोक श्लोक की प्रत्यय के आदर्शन के लोक श्लोक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर शप चला गया तो भस तस ये रहा। इस भस तस जो है करके अब जो है एक सूत्र है लोटो लंगवत, लोटो लंगवत 3 4 85 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 3 4 85 85 3 4 85 निकालिए। 3 4 85 3 4 85 निकाल लिया जी। 3 4 85 लोटो लंगवत। लोट सकारांत पुंलिंग लोट शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और लंगवत अव्ययपद है। लंगवत को मतलब कि लंग इव लंगवत, लंग के समान, लंग इव लंगवत, लंग के समान लंगवत हो गया। तो इस पर वती प्रत्यांत है, तत्व तत्सेव अर्थ में आया है। अब जो है अर्थ क्या हो गया, लोडादेशस्य लंगवत कार्यम भवति, ऐसा हो गया। सीधे सूत्र है ये, लोडादेश, लोट के स्थान पर जो आदेश है उसके स्थान पर लंग के समान कार्य होता है। तो लोडादेश, लोट मान लोडादेशस्य या लोट लकार से कुछ भी कहिए, लोडादेशस्य, क्योंकि लोट के सामने तस कैसे लोडादेश ही अर्थ होगा ना जी। तो लोडादेशस्य लंगवत कार्यम भवति, लोडादेश के स्थान पर जो लंग के समान कार्य होता है, तो लंग को जो जो होता है वो सब हो जाएगा, तो लंग के समान कार्य होगा। तो लंग के समान कार्य होने से क्या हुआ जी, तस्थमिपाम ताम तम तामह, लंग लकार की सिद्धि की थी ना जी, इसका अर्थ बताया कि नहीं, तस्थम ताम तम तम तामह बताया हुआ कि नहीं अजी? बताया है सर जी, बट ये अभी इसमें बताया था कि एक बार देख ही लीजिए। वैसे 3 4 1 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3 4 1 से 1 तस्थ मिपाम ताम तम तामा निकाल लीजिए। तो तस्थ मिपाम बताया है सर जी, बताया हूँ, क्योंकि जो इसमें बताया हूँ कि ये गलत है, इसमें थस होना चाहिए, मैं बताया हुआ हूँ, बस इसका नहीं बताऊंगा। बस इसमें यह है कि गित लकार संबंधी जो तस है, नित्यम गीत संवृत्ति आ रही है, गित लकार संबंधी जो तस है, थस है, थ है, मिप है, इनके स्थान पर यथाशंकर के जो है ताम तम तो आम होता है। तो ये तस है, तो तस के स्थान पर जो है
ताम हो गया, तस् के स्थान पर ताम हो गया, तो भस ताम। तो गित में जो कार्य होगा वो होगा लंग, जो लंग तो लंगित है, इसलिए ताम हो गया, भस ताम हो गया। और इसके पश्चात जो है यहाँ पर स्लव जो है, स्लव भी पढ़ाया हुआ कि स्लव के परिवर्ते जो है द्विवचन होता है। आजादी द्वितीय काच और हलादी जो प्रथम काच को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर जो है द्विवचन हो गया भस भस ताम, ये स्थिति हो गई, भस भस ताम। उसके पश्चात जो है पूर्वाभ्यास हलादी शेष करके और फिर अभ्यास चर्चा, ये भी पढ़ाया हूँ कि नहीं? अभ्यास में झलों को जस अक्षर होता है, पढ़ाया है। तो इसलिए भ को ब हो गया, जस अक्षर कहा से जस हो गया तो ब हो गया, ब भस ताम हो गया। अब जो है ताम, तो सार्वधात, अब ताम की जो है ताम जो है ताम की 3 से सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है। सार्वधातुक से सार्वधातुकम गितवत होता है, गितवत हो गया, गितवत होने से घसी भस और हलीचा से घस और भस अंग के जो उपधाकार है उसको उपधा जो है उसको लोप होता है, हल के पढ़ते हलादी कित गित के पढ़े रहते, तो यहाँ पर जो है हलादी सार्वधातुक कित गित के पढ़े रहते हैं। तो यहाँ पर ताम पढ़े हैं, तो भस जो है, भस के आकार है अंतिम जो स है उससे पूर्व जो है उसका लोप हो गया। तो ब हलंत स ताम, फिर वही झलो झली, झल से तो सकार का लोप झल के पड़े रहते, फिर जैसा तो धोध तो को ध हो गया, धाम हो गया, तो बभ धाम हुआ। अब इस स्थिति में जो है यहाँ पर जलाम जैसा से झलों को जस होता है, जस के पड़े रहते, तो झलों को जो है जस हुआ, जस पर तो झल जो है ब, जल है भ, उसको झस हो रहा है, जस हो रहा है, झस के परे रहते, तो यहाँ पर स्थानांतर यदि कर देंगे तो झस परे नहीं मिलेगा, क्योंकि भ में अ जो है दिखने लग जाएगा, तो फिर अनल विधो कहेगा, तो फिर स्थानीय अल को आश्रय मान करके विधोरा उसमें नहीं होता। इसके पश्चात अच्छा प्रश्न प्रबोधो कहेगा कि होता है कि पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश, तो ताम को निमित्त मान करके अच के स्थान पर आदेश किए हैं, तो उसमें स्थानीवत हो गया। तो फिर जो है धनाम जैसे निषेध कर रहा है, तो फिर जो है यहाँ पर जो है न पदाम द्विवचन बड़े लोप स्वर समानानुसार विधिषु जस विधि है, जस में जो है जस में जो है स्थानीवत नहीं होता, माने हाँ स्थानीवत नहीं होता, तो नहीं होने से यहाँ पर जो नहीं दिखेगा, नहीं दिखने से क्या हुआ कि भ को जो है ब हो गया है स्थानांतरतम से, तो बब हो गया और धाम है, तो बब धाम बन गया। समझ में आया जी? बबधाम की सिद्धि हो गई। किसी को शंका तो नहीं है इसमें? गुरुकुल वाले को समझ में आया? श्रवण जी? हाँ, पीछे बस वो होगा तो ये भी हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं। अनंत जी आपको समझ में आया? बसुधा जी, स्वाति जी, टोनी जी सबको समझ में आया? हाँ सर जी। कोई किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं जी। चलिए जी, तो आज इतने ही रहने दीजिए, मंत्र पाठ करते हैं। हाँ सर। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सभी को नमस्ते।